साथियों नमस्कार, मैं आपके साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और साथियों, आप जानते हैं कि आजकल आईपीसी 304 बी दहेज हत्या ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। जहाँ सच में ये कृत्य होता है, ये कार्य होता है, तो ये अपने आप में बहुत घिनौना अपराध है। बट उनको भी तो बचाना होगा ना, जो बेवजह आईपीसी 304 बी दहेज हत्या जैसे मामलों में फंसा दी जाते हैं। और आईपीसी 304 बी क्या होती है आपको पता ही है कि 7 साल के अंदर किसी भी असाधारण परिस्थितियों में अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो आईपीसी 304 बी के तहत एक मामला दर्ज कर लिया जाता है। साथियों, अब इससे पहले कि मैं इस वीडियो पे कुछ और काम करूं, मैं आपसे बस एक ही गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल बटन दबा कर रखें, जिससे कि आने वाले वक्त में जो मैं बहुत सारी वीडियो पर काम कर रहा हूँ दहेज हत्या को लेकर, तो उस पर मैं आपकी पूरी की पूरी मदद कर पाऊं। साथियों, अब सवाल ये उठता है कि साथियों, जब जब अब एक एग्जाम्पल देकर बात करता हूँ। अब एक महिला का केस हम लोग कर रहे थे, तो वो महिला ने क्या करा, जहर खा लिया और जहर खाने के बाद में उस महिला को उसके परिवार के लोग ही लेके हॉस्पिटल भागे और उसको बचाने की पूरी कोशिश करी। 3-4 दिन वो महिला हॉस्पिटल में रहे और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। और वो पूरा जो परिवार है, लड़के का परिवार, वो उसमें शामिल होते हैं। उसकी जो देह संस्कार बोलते हैं, जो क्रिमेशन होती है, उसमें वो शामिल होते हैं। लेकिन कुछ हफ्ते बाद उनके खिलाफ आईपीसी 304 बी का मामला दर्ज हो जाता है और उसमें पूरे के पूरे परिवार के नाम लिखवा दिया जाता है। मतलब किसी को भी नहीं छोड़ते। ठीक है, अब ये आप सोचिए कि उस परिवार की, वो लड़के वालों की क्या हालत हो रही होगी जब उन्हें मालूम है कि यार ये तो मामला झूठा हमारे खिलाफ दर्ज करा दिया इन्होंने। और उसके बाद फिर पैसे की दलाली शुरू होती है। 10 लाख दे दो, हम केस को वापस ले लेंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। 50 लाख दे दो, बहुत सारे दलाल बीच में आ जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हकीकत है जो मैं हैंडल करता हूँ। मैंने सैकड़ों केसेस हैंडल कर रहा हूँ जिसमें ये हकीकत होती है, बहुत सारे दलाल बीच में आ जाते हैं। अब मैं उसमें आगे नहीं बात करूंगा, लेकिन आप समझ गए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। लेकिन आपकी जब बेबसी है उसको मैं समझ सकता हूँ, आपकी लाचारी को मैं समझ सकता हूँ कि जब आईपीसी 304 बी दहेज हत्या जैसे मामले में आपके नाम, आपके परिवार के नाम, आपके जो बुजुर्ग है उनके नाम लिख दिए जाते, तो आप समझिए क्या हालत होती है। फिर जमानत करते फिरो, एंटीसिपेटरी बेल करते रहो, इधर से उधर भागो, मेंटल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, आर्थिक हरासमेंट, मतलब किन हालातों से आप और हम लोग सब गुजरते हैं। और उस समय बस साथियों एक ही चीज की जरूरत होती है, और वो है अच्छा अधिवक्ता, एक अच्छा एडवोकेट। तो मैं बस 2-3 चीज आपको बताना चाहूंगा, बड़ी शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूं कि अगर इस टाइप के मामलों में अगर आप फंस जाते हैं तो बेस्ट पार्ट ये होता है कि एक अच्छे अधिवक्ता से, एक अच्छे एडवोकेट से आप बात करें, अपनी बात को साझा करें और पूरे इंसिडेंट के बारे में उससे बात करें। वो कानूनी जामा उसको पढ़ाएगा, बट एक लेमैन के लैंग्वेज में आप उससे बात करें, अपने साक्ष्य पे काम करें, अपने एविडेंस पे काम करें। विटनेसेस क्या है, एफआईआर क्या लिखी गई है, अगर चार्जशीट आ गए तो चार्जशीट में क्या लिखा है, किस टाइप के एविडेंस कलेक्ट किए गए, किन लोगों के बयान दिए गए, जो विटनेसेस के अंदर प्रोसिक्यूशन साइड के, क्या वो विश्वास करने लायक है या नहीं है, या आपके आपके स्टेटमेंट ली गई या नहीं ली गई है, या आपके एविडेंस पर आयु सामने काम करा है या नहीं करा, या जो जांच पड़ताल हो रही है वो सही दिशा में जा रही है नहीं जा रही है। ये सब अपने आप में बहुत अहम सवाल होते हैं। और क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि दहेज हत्या उसी को मारा जाएगा जहां सही मायने में दहेज की डिमांड की गई और उसी डिमांड के बीच में, उसी टाइम में, बहुत शॉर्ट पीरियड में, है ना, कि जैसे सुबह से लड़ाई चल रही है दहेज को लेके। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सुबह से लड़ाई चल रही है दहेज को लेके और शाम को लड़की सुसाइड कर लेती है, तो सीधा सीधा मामला दहेज हत्या का है। या लड़की अपने माँ बाप को शिकायत करती है 1 हफ्ते से, या पुराने टाइम जो शिकायत कर रही है राइटिंग में कि भाई ये मुझे दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं, और हत्या से पहले भी, दहेज हत्या से पहले भी अगर दहेज की डिमांड करी गई है तो वो दहेज हत्या केस माना जाता है। लेकिन जब किसी लड़के वाले ने दहेज की डिमांड करी ही नहीं है और किसी भी कारण से लड़की सुसाइड कर लेती है, बहुत सारे कारण होते हैं, बिना मर्जी को उसकी शादी करना, बहुत सारे कारण होते हैं, वो आप भी जानते हैं। और लड़की अगर सुसाइड कर ले तो ये दहेज हत्या कैसे हो गया बस। और इसी पे जो अच्छे अधिवक्ता होते हैं वो अपना दिमाग अप्लाई करते हैं, माननीय कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, और हम एक 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 नतीजे में पहुंच जाते हैं। तो मैंने आपको कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, मामले गंभीर होते हैं, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, जब बीमारी आई है तो बीमारी को दूर भी किया जाएगा।
उसका इलाज भी किया जाएगा। तो वो इलाज उसका हो, वो कंफर्म है। डरिए मत, डरने की कोई जरूरत नहीं डरिए, मैं आपके साथ हूँ। मेरा मोबाइल नंबर नीचे दिया गया है, उसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल बटन दबा के रखें। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो मैं देने वाला हूँ दहेज हत्या को लेकर। जय हिंद, जय भारत।